ये इनको पद्म पहाड़ी कहा जाता है, लेफ्ट साइड जो है, राइट साइड इनको वज्र पहाड़ी कहा जाता है। पद्म देखिए इसमें, तो ये जो है फॉसिल स्टोन है, ये फॉसिल स्टोन है या फिर इसको मरीन स्टोन भी कहते हैं। ये धरती के शुरुआती समय के, ये मेल और ये फीमेल वर्जन है। यहाँ पर गरुड़ जो ईगल है, देखिए ये पंचतंत्र की एक स्टोरी है। मगर है, ये बंदर है, जामुन खाने वाला जो बंदर था वो। हाथियों की ब्रीडिंग भी बहुत, जो कपल्स दिखाए जा रहे हैं बड़े आनंद में दिखाए जा रहे हैं जो राइट साइड में, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट करके जीवन को कैसे जिया जाता है वो लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है। एक प्रकार की शिक्षा है। देखिए यहाँ पर एक मजेदार चित्रण देखिए कि चूहे, आप भी अगर जब रात में सोते होंगे तो आपके घर में भी जो चूहे हैं वो रात को ही धमा चौकड़ी मचाते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए ये बैठा है उल्लू, ये इनके ताक में है कि रात में जब ये धमा चौकड़ी मचाएंगे, जब ये निकलेंगे तो मैं इनका आहार करूंगा। मतलब इन्हें विहार बनाते गए तो केवल ये पहले विद्यालय, फिर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की तरह ये रहा होगा। हमारे चैनल में रिसर्च पर आधारित इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो जरूर देखें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यूट्यूब हमारी वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित करें और छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा सारी दुनिया को बताएं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विकास। स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास लाइफस्टाइल क्लास में। आज मैं आपके साथ आ गया हूं छत्तीसगढ़ के सिरपुर में, और आज हमारे चैनल का कैमरा सिरपुर की ओर इसलिए घूमा है क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ के प्रति देश और दुनिया के लोगों में जो नजरिया है वो पूरी तरीके से बदलने आए हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया के लोगों को ये मानना ही पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ प्राचीन काल में कोई पिछड़ा या अशिक्षित नहीं बल्कि एक महान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और यह इतना प्रसिद्ध और इतना महत्वपूर्ण था कि 639 ईस्वी में महान चीनी यात्री वेनसांग भी सिरपुर के प्रवास और इसके अध्ययन के लिए आए थे। और उन्होंने अपनी किताब में जो भी लिखा था, आज आर्कियोलॉजी और सर्वे की इंडिया के उत्खनन से वो सारी बातें सिद्ध और सत्य होती जा रही हैं। आज इस स्थान का नाम सिरपुर है, परंतु 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच सोमवंशी राजाओं के काल में यह श्रीपुर कहलाता था। श्री का मतलब लक्ष्मी और पुर का मतलब वास्तुशास्त्र के अनुसार वन से घिरा हुआ क्षेत्र। वास्तव में प्राचीन समय में सिरपुर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र के साथ साथ व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर उत्खनन से महानदी के किनारे एक बंदरगाह प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ एक बड़ा व्यवस्थित व्यापारिक कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिला है। इसलिए माना जा सकता है कि ये सिरपुर न ही एक सामान्य व्यापारिक केंद्र था बल्कि प्राचीन समय में एक बहुत बड़ा विभिन्न वस्तुओं का एक्सपोर्टर भी था। यहाँ पर ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ से धातु की मूर्तियां, बर्तन, जानवर, लकड़ी के सामान, अनाज, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। इसलिए इस स्थान का नाम श्रीपुर हुआ करता था। लेकिन 6वीं शताब्दी से भी पहले शरभपुरियों के काल में और उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर हुआ करते थे और उस समय इसे शिवपुर कहा जाता था। तो शरभपुरियों के काल में यह शिवपुर था, सोमवंशियों के काल में यह श्रीपुर हो गया और उसके बाद धीरे धीरे ये छत्तीसगढ़ी में अपभ्रंश बनता हुआ सिरपुर हो गया। तो इस तरीके से विभिन्न समय में ये अलग अलग नाम से जाना गया। प्राचीन काल में पहले ये शिवपुर, बाद में श्रीपुर, उसके बाद अब ये सिरपुर हो गया है। वेनसांग ने अपनी किताब में लिखा है कि सिरपुर महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है। महानदी इस स्थान पर धनुष के आकार में घूमती हुई ईशान कोण में बहती है। इस शहर की लंबाई 6.5 किलोमीटर और चौड़ाई 4.5 किलोमीटर है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सिरपुर सभी धर्म के मानने वालों का एक शहर है। इसमें अनेक हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार, जैन विहार और अनेक महल, मंदिर, मकान, मल्टी स्टोरी मकान, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ पर 100 बौद्ध विहार हैं। हर बौद्ध विहार में 100 विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था है। इस तरीके से मान सकते हैं कि केवल सिरपुर में ही 10,000 विद्यार्थी रहा करते थे। अगर 10,000 विद्यार्थी थे तो इससे अनुमान लगता है कि सिरपुर की जनसंख्या उस समय लाखों में रही होगी और सिरपुर एक महानगर की तरह रहा होगा। 90 के दशक में सिरपुर का केवल किताबी इतिहास था, केवल तथ्य था।
लेकिन 1999 से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ और इसकी कमान सौंपी गई श्री अरुण कुमार शर्मा जी को, और उन्होंने पूरी लगन से उत्खनन कार्य किया और उन्होंने इस सिरपुर शहर को जमीन से निकालकर सारी दुनिया के सामने रख दिया, जिसकी वैभव की चर्चा आज सारी दुनिया में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही श्री अरुण कुमार शर्मा हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से राम मंदिर के पक्ष में गवाही दी थी। उन्होंने अपने अकाट्य साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर यह साबित किया कि विवादित स्थल पर कभी बाबरी मस्जिद थी ही नहीं, वहां पर हिंदू मंदिर हुआ करता था, और उनके साक्ष्यों को कोर्ट ने सत्य भी माना और डिसीजन को राम मंदिर के पक्ष में दिया, और सरकार ने भी उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए इस असाधारण कार्य के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आज हम आ गए हैं तीवर देव बौद्ध विहार सिरपुर छत्तीसगढ़ में। ये एक प्राचीन बहुत विशाल विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विहार है और इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में राजा सोमवंशीय राजा महाशिवगुप्त तीवर देव ने कराया था। इसके बारे में यहाँ पर शिलालेख मिले हैं जिनसे ये सारी जानकारी मिलती है। तो जहाँ पर हम खड़े हैं ये विहार का प्रवेश द्वार है, ये मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार में क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, ये बड़ा ही सुंदर मुख्य द्वार है, इसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले ये जो द्वार बना हुआ है, द्वार के दोनों तरफ ही बहुत सारी कलाकृतियां बनी हुई हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये ललाट बिंब को दिखाता हूँ। ये ऊपर की जो ये क्षेत्र है इसको दिखाता हूँ, ऊपर के बीम को। तो यहाँ पर सेंटर में आपको दिख रही हैं ये गज लक्ष्मी। देखिए बीच यहाँ पर आप देखिए इस तरफ ये विष्णु जी दिख रहे हैं शेषनाग पर, और ये लक्ष्मी दिख रही हैं। यहाँ पर बौद्ध प्रतिमा है और उसके बाद फिर ये अन्य प्रतिमाएं हैं जो कुछ धूमिल हो गई हैं। यहाँ पर क्योंकि भगवान बुद्ध को ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो है वो विष्णु जी से उनको रिलेट किया जाता है, इसलिए विष्णु जी की प्रतिमा भी है। फिर इस तरह से सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बेल बूटा है, उसके बाद ये जो दोनों तरफ स्तंभ है, स्तंभ के इस तरफ भी सुंदर कलाकृति बेल बूटा आदि बने हुए हैं, और ये बने हुए हैं यहाँ पर। ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल मैं इनको कैसे कह रहा हूँ कि देखिए बीच में होल, यहाँ पर होल दिख रहा है बीच में, मतलब यहाँ पर देखिए इस जगह से देखिए, अगर इस कॉलम में सेम पैटर्न इस तरफ भी है इस कॉलम का, तो यहाँ पर देखिए ये बीच में जो दिख रहा है होल दिख रहा है, मतलब कितनी सुंदरता से कलाकारी की गई है कि यहाँ पर जो औजारों का उपयोग किया जाता था उनसे ये बीच में छिद्र बनाकर बीच की जगह को स्पेस बना दिया जाता था, इसलिए 3 डायमेंशनल लग रहा है। तो ये इस तरीके से ये जो क्षतिग्रस्त हो गया, इससे समझ में आ रहा है कि कितनी बारीक कलाकृति यहाँ पर इसको 3 डायमेंशनली की गई थी। उसके बाद देखते हैं हम अन्य कलाकृति पर भी ध्यान देते हैं कि क्या क्या बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ये स्त्री की प्रतिमा देखिए, यहाँ पर तो ये स्त्री की एक मॉडल प्रतिमा है। इस प्रतिमा में देखिए खूबसूरती देखिए, इनकी जो हेयर स्टाइल है यहाँ पर बहुत सुंदर जूड़ा बना हुआ है, और जूड़े के ऊपर एक जो समझिए उनका जो क्राउन है वो क्राउन देखिए, और इस तरीके से जो लेडीज ये पहनती है बिंदिया वगैरह जो कहा जाता है, और इनके जो ये कर्णफूल है, कुंडल है, और ये सारे वस्त्र भी देखिए यहाँ पर डिजाइन किए गए। यहाँ पर देखिए बारीकी से इस तरफ से दिखाइए, इनको वस्त्र भी ऐसा डिजाइन किया गया है। ये सब सारी चीजें दिख रहा है, इधर नीचे तक दिख रहा है इन वस्त्रों को, ठीक है। और इसी कॉलम में देखिए अगर अपन नीचे आते हैं, नीचे की तरफ आते जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गरुड़ और गरुड़ों की प्रतिमा है, गरुड़ और गरुड़ी। तो ये मेल और ये फीमेल वर्जन है। यहाँ पर गरुड़ जो ईगल है, देखिए यहाँ पर इनके पंख आपको दिख रहे होंगे, ऐसे बड़े सुंदरता से ऐसा घुमाए हुए ये पंख दिख रहे हैं, और इनको चित्रण किया गया है। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर आइए, ये मयूर देखिए कितना सुंदर ढंग से यहाँ मयूर मतलब मोर बनाया गया है। इनकी जो पंख है इसको इस तरीके से मोड़ा गया है, ये बड़ी सुंदरता से डिजाइन किया गया है। तो ये एक कॉलम, उसके बाद ये जो सेकंड कॉलम आ रहा है यहाँ पर देखिए, ये ऊपर में देखें तो ये पंचतंत्र की एक स्टोरी है। आज के समय में हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत से चेंजेस आ गए हैं, तो ना जाने कहाँ कहाँ की चीजें पढ़ाई जाती हैं,
लेकिन बहुत ही रोचक तरीके से बच्चों को जो मॉरल साइंस है उसको समझाने का तरीका और जीवन शैली को समझाने का तरीका जो प्राचीन था। पंचतंत्र में एक बहुत सुंदर कहानियां हुआ करती थी, उन कहानियों में से एक कहानी को दिखाया गया है। हम लोग जो बचपन में अपने माता पिता से सुना करते थे, दादा दादी से, बंदर और मगर की कहानी। तो देखिए ये मगर है, ये बंदर है। जामुन खाने वाला जो बंदर था वो मगर से दोस्ती हो जाती है, मगर को खिलाया करता था। तो एक दिन जो है जामुन मगर अपना घर ले गया और उसके बाद आगे की स्टोरी है कि उसका कलेजा मांगा उसके मगर की वाइफ ने और वो उसके पीठ पर बैठ करके वो, तो ये स्टोरी आपने शायद सुना होगा। तो उसी स्टोरी को चित्रण यहाँ पर किया गया है। देखिए मगर और बंदर वाली जो पंचतंत्र की कहानी है। उसके बाद देखिए तालाब को दिखाने के लिए ये एक कल्पनाशीलता देखिए जो कलाकार हैं और ये जो शिल्पकार हैं इनको बनाने के लिए, कि क्योंकि तालाब का सीन दिखाना है इस स्टोरी में, बंदर और मगर वाली स्टोरी में। तो मगर तालाब में है। अब इस चीज को तालाब तो यहाँ डिजाइन नहीं किया जा सकता। तो देखिए कमल यहाँ पर देखिए, ये कमल दिख रहा है उसके पत्ते, तो इससे समझ में आ रहा है कि ये तालाब है और उसमें ये मगर है। और ये बंदर देखिए, बंदर को लेके जा रहा है, मगर उसको झूठी बातें बताकर अपनी वाइफ के पास लेके जा रहा है ताकि वाइफ उसको खा सके। तो ये स्टोरी आपने सुनी होगी। और ये पेड़ों को दिखाया जा रहा है बेल बूटे आदि से। और उसके यहाँ पर देखिए मधुमक्खी, ये देखिए ये है मधुमक्खी, यहाँ पर दिख रहा है, ये फूलों का रस पीते हुए। देखिए एक्चुअल में ये जीवन शैली जो उस समय की थी, हम कोई भी मॉन्यूमेंट देखते हैं, कोई स्मारक देखते हैं, तो उस समय की जीवन शैली को बहुत ज्यादा चित्रित किया जाता है ताकि उस समय के लोग भी जीवन शैली को सीख सकें और आगे भविष्य में जब लोग इस चीज को देखने आए तो वो जाने कि उस समय की जीवन शैली कैसी थी। और देखिए यहाँ पर एक बड़े रोचक चीज है। तो यहाँ पर देखिए लाइफ साइकिल को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक मक्खी दिखाई जा रही है एक कीट के रूप में। उसको कौन खा सकता है? तो मेंढक। मेंढक को फिर उसके बाद देखिए उसके पैर को पकड़ लिया है सांप ने। सांप मेंढक को खाने की कोशिश कर रहा है। तो एक जो है लाइफ साइकिल जो है वहां पर दिख रहा है, जीवन चक्र दिख रहा है, कौन किसको खा सकता है। उसके बाद एक यहाँ पर देखिए शायद किसी योद्धा की प्रतिमा बनी हुई है। देखिए यहाँ पर एक कटार रखे हुए हैं, अपने कमर में बांधे हुए हैं कटार, और साथ में एक स्त्री की प्रतिमा है। और उसके बाद यहाँ पर एक मधुमक्खी आपको दिखेगी। मधुमक्खी ऐसे समझ में आ रहा है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही हैं और साथ में फूल के ऊपर बैठी है, मतलब कली के ऊपर बैठी है या फूल के ऊपर बैठी है, तो फूलों का रस ये पी रही है। तो इससे समझ में आ रहा है। पंचतंत्र की और स्टोरी में से एक प्रमुख एक मुर्गी की स्टोरी है। कभी आपने पंचतंत्र की कोई स्टोरी सुना हो तो ये देखिए मुर्गे वाली जो स्टोरी है उसको यहाँ पर ये मुर्गा सुंदर तरीके से बनाया गया है, इसको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए मुर्गा। उसके बाद यहाँ पर आज भी जो हमारे बार नवापारा क्षेत्र में बायसन जो है, गौर जो है बहुतायत में पाया जाता है, उस समय भी पाया जाता रहा होगा एक प्रमुख जानवर के रूप में। गौर मैं आपको बता दूं जो बाहुबली पार्ट 1 में भल्लाल देव को लड़ते हुए दिखाया गया था उसको गौर कहते हैं, जिसके पैर नीचे सफेद होते हैं, ये वही गौर है। गौर मतलब बायसन, जो हमारे भारतीय बायसन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हाथी की कपलिंग दिखाई गई है, मतलब मीटिंग दिखाई गई है। आज के समय में भी महासमुंद पूरा जो क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ का, वो हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत बहुतायत में यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। ये पूरा बार नवापारा क्षेत्र, देवपुर जो फॉरेस्ट रेंज है, इन सारे फॉरेस्ट रेंज में इस क्षेत्र में बहुतायत में हाथी पाए जाते हैं। तो उस जमाने में क्योंकि हाथी बहुउपयोगी थे, युद्ध में भी काम आया करते थे और अन्य वजन के काम उठाने में भी सब काम आया करते थे, तो हाथियों की ब्रीडिंग भी बहुत होती रही होगी। और क्योंकि ये एक व्यापारिक केंद्र था और माना जाता है कि यहाँ से एनिमल की एक्सपोर्टिंग भी होती थी, जिसमें से हाथी एक बहुतायत में एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए उनकी फार्मिंग जरूरी है, उनकी मीटिंग जरूरी है। तो इस तरीके से एलिफेंट कपलिंग यहाँ पर दिखाई गई है। ये देखिए दूसरी तरफ मैं अगर ये लेफ्ट साइड आऊं तो देखिए ये इन जो पहला स्तंभ में है इसमें देखिए ये कपल दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 कपल दिख रहे हैं। नीचे तो वही योद्धा की पिक ऐसा लग रहा है, दिख रही है, पर इस कपल से क्या समझाया जा रहा है? एक पहला कपल ये है और दूसरा कपल ये है। तो उस तरफ तो ये रोमांटिक मतलब क्या है, एक सही जीवन शैली जहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर
ये जो जीवन शैली दिखाया जा रहा है, ये जो कपल्स दिखाए जा रहे हैं, बड़े आनंद में दिखाए जा रहे हैं जो राइट साइड में, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट करके जीवन को कैसे जिया जाता है वो लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है। एक प्रकार की शिक्षा है ये। तो देखिए यहाँ पर मेल जो है काफी हिस्ट पुष्ट लंबा तगड़ा दिख रहा है, लेकिन फीमेल काफी जो है सैड दिख रही है, क्योंकि काफी नाटी सी और उसको थोड़ा सा कुरूप दिखाया जा रहा है, मतलब उतनी सुंदर नहीं है। तो फिर भी देखिए कि वो जो मेल है, जो पुरुष है, वो कैसे उसकी ढाढ़स बता रहा है और उसको एक प्रकार से सांत्वना देते हुए कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूं। और वैसा ही कुछ यहाँ पर है। देखिए ये फीमेल बड़ी लंबी और सुंदर एक मॉडल की तरह दिख रही है, लेकिन मेल यहाँ पर कमजोर सा और दुखी सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी शायद जम नहीं रही है। तो यहाँ पर कैसे फीमेल उस चीज को एडजस्ट कर रही है और इन्हें समझा रही है। तो लाइफ को हम किस तरीके से अगर आनंद रूप से जी रहा है कोई तो वो जी सकता है, लेकिन हमारे अगर जीवन में कुछ कमी है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करके अपने जीवन को सही कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। और उसके साथ में एक स्टोरी है बगुले और केकड़े वाली स्टोरी, जो गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाने के बाद बगुले ने चालाकी की और केकड़े को लेकर दूसरे तालाब में ले जाने का लालच दिखाकर ले जाता है। पंचतंत्र की स्टोरी में उससे लिया गया है। और गर्मी का मौसम है, इसको दिखाने के लिए ये आम दिखाए जा रहे हैं। जैसे वहां तालाब को दिखाने के लिए इस स्टोरी में कमल के फूल का उपयोग किया गया, वैसे ही कलाकार ने गर्मी के मौसम को दिखाने के लिए यहाँ पर आम को दिखाया कि गर्मी का मौसम है, सूखा है और ये लेके जा रहा है। तो पूरी स्टोरीज तो मैं सुना नहीं सकता क्योंकि वो लंबी हो जाएंगी, और इसमें आपको ये दृश्य दिखाना है आज मुझे। देखिए हम विदेशों में बुल फाइटिंग की बहुत सी वीडियोस आती रहती है, वहां पर होता है, ये खेल होता है खासकर स्पेन वगैरह में, और हमारे दक्षिण भारत में भी होता है। वैसा ही कुछ ये बुल फाइटिंग है, लेकिन ये बुल जो है बैल नहीं है, ये भेड़ है। जैसे इसकी आकृति दिख रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्टोरी यहाँ बन रही है कि इस स्टोरी में बुल फाइटिंग हो रही है और एक तरफ एक सिंगल पुरुष यहाँ पर दिख रहा है। देखिए सिंगल व्यक्ति दिख रहा है इस तरफ, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है ये देखिए ये कपल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कपल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये अपने जो बुल है उसको ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं कि तू लड़। और यहाँ पर जो है ये जीतता हुआ दिख रहा है प्रत्याशी, जो ये बुल इसका जो मालिक है, काफी देखिए ये उत्साह में दिख रहा है। उससे समझ में आ रहा है कि शायद कोई शर्त लगी है, या फीमेल को दिखाया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी पत्नी को शर्त पे लगा दिया है, इसलिए दोनों प्रयास कर रहे हैं कि उनका बुल जो है जीत जाए। तो ऐसे उसके बाद एक यहाँ पर देखिए शायद किसी योद्धा की प्रतिमा बनी हुई है। देखिए यहाँ पर एक कटार रखे हुए हैं, अपने कमर में बांधे हुए हैं कटार, और साथ में एक स्त्री की प्रतिमा है। और उसके बाद यहाँ पर एक मधुमक्खी आपको दिखेगी। मधुमक्खी ऐसे समझ में आ रहा है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही हैं, साथ में फूल के ऊपर बैठी है, मतलब कली के ऊपर बैठी है या फूल के ऊपर बैठी है, तो फूलों का रस ये पी रही है। तो इससे समझ में आ रहा है। पंचतंत्र की और स्टोरी में से एक प्रमुख एक मुर्गी की स्टोरी है। कभी आपने पंचतंत्र की कोई स्टोरी सुना हो तो ये देखिए मुर्गे वाली जो स्टोरी है उसको यहाँ पर ये मुर्गा सुंदर तरीके से बनाया गया है, इसको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए मुर्गा। उसके बाद यहाँ पर जो आज भी हमारे बारनवा पारा क्षेत्र में बायसन जो है, गौर जो है बहुतायत में पाया जाता है, उस समय भी पाया जाता रहा होगा एक प्रमुख जानवर के रूप में। गौर मैं आपको बता दूं, जो बाहुबली पार्ट 1 में भल्लाल देव को लड़ते हुए दिखाया गया था, उसको गौर कहते हैं, जिसके पैर नीचे सफेद होते हैं, ये वही गौर है। गौर मतलब बायसन, जो हमारे भारतीय बायसन है। उसके बाद एक और ये रोमांटिक पिक यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि रोमांटिक पिक मतलब जीवन की शुरुआत के लिए एक प्रकार से बोलना चाहिए धरती में जीवन चलता किससे है, तो ये एक प्रमुख उसका जो चित्रण है, रोमांटिक पिक्स वगैरह बनाई गई हैं। उसके बाद देखिए इस तरफ देखिए ये कपल्स की पिक यहाँ आपको दिखेगी। देखिए दूसरी तरफ मैं अगर ये लेफ्ट साइड आऊं तो देखिए ये जो पहला स्तंभ है इसमें देखिए ये कपल दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 कपल दिख रहे हैं। नीचे तो वही योद्धा की पिक ऐसा लग रहा है, दिख रही है, पर इस कपल से क्या समझाया जा रहा है, एक पहला कपल ये है और दूसरा कपल ये है।
तो उस तरफ तो ये रोमांटिक मतलब क्या है, एक सही जीवन शैली जहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो जीवन शैली दिखाया जा रहा है, ये जो कपल्स दिखाए जा रहे हैं बड़े आनंद में दिखाए जा रहे हैं जो राइट साइड में, लेकिन यहाँ पर एडजस्ट करके जीवन को कैसे जिया जाता है वो लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है। एक प्रकार की शिक्षा है ये। तो देखिए यहाँ पर मेल जो है काफी हिस्ट पुष्ट लंबा तगड़ा दिख रहा है, लेकिन फीमेल काफी जो है सैड दिख रही है क्योंकि काफी नाटी सी, और उसको थोड़ा सा कुरूप दिखाया जा रहा है, मतलब उतनी सुंदर नहीं है। तो फिर भी देखिए कि वो जो मेल है, जो पुरुष है, वो कैसे उसकी ढांढस बता रहा है और उसको एक प्रकार से सांत्वना देते हुए कि तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूं। और वैसा ही कुछ यहाँ पर है। देखिए फीमेल बड़ी लंबी और सुंदर एक मॉडल की तरह दिख रही है, लेकिन मेल यहाँ पर कमजोर सा और दुखी सा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जोड़ी शायद जम नहीं रही है। तो यहाँ पर कैसे फीमेल उस चीज को एडजस्ट कर रही है और इन्हें समझा रही है। तो लाइफ को हम किस तरीके से अगर आनंद रूप से जी रहा है कोई तो वो जी सकता है, लेकिन हमारे अगर जीवन में कुछ कमी है तो उसको हम कैसे एडजस्ट करके अपने जीवन को सही कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। और उसके साथ में एक स्टोरी है बगुले और केकड़े वाली स्टोरी, जो गर्मी के मौसम में तालाब सूख जाने के बाद बगुले ने चालाकी की और केकड़े को लेकर दूसरे तालाब में ले जाने का लालच दिखाकर ले जाता है। पंचतंत्र की स्टोरी में उससे लिया गया है। और गर्मी का मौसम है, इसको दिखाने के लिए ये आम दिखाए जा रहे हैं। जैसे वहां तालाब को दिखाने के लिए इस स्टोरी में कमल के फूल का उपयोग किया गया, वैसे ही कलाकार ने गर्मी के मौसम को दिखाने के लिए यहाँ पर आम को दिखाया कि गर्मी का मौसम है, सूखा है और ये लेके जा रहा है। तो पूरी स्टोरीज तो मैं सुना नहीं सकता क्योंकि वो लंबी हो जाएंगी, और इसमें आपको ये दृश्य दिखाना है आज मुझे। देखिए हम विदेशों में बुल फाइटिंग की बहुत सी वीडियोस आती रहती है, वहां पर होता है, ये खेल होता है खासकर स्पेन वगैरह में, और हमारे दक्षिण भारत में भी होता है। वैसा ही कुछ ये बुल फाइटिंग है, लेकिन ये बुल जो है बैल नहीं है, ये भेड़ है। जैसे इसकी आकृति दिख रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्टोरी यहाँ बन रही है कि इस स्टोरी में बुल फाइटिंग हो रही है और एक तरफ एक सिंगल पुरुष यहाँ पर दिख रहा है। देखिए सिंगल व्यक्ति दिख रहा है इस तरफ, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो है ये देखिए कि कपल दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कपल को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये अपने जो बुल है उसको ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं कि तू लड़। और यहाँ पर जो है ये जीतता हुआ दिख रहा है प्रत्याशी, जो ये बुल इसका जो मालिक है काफी देखिए ये उत्साह में दिख रहा है। उससे समझ में आ रहा है कि शायद कोई शर्त लगी है, या फीमेल को दिखाया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी पत्नी को शर्त पे लगा दिया है, इसलिए दोनों प्रयास कर रहे हैं कि उनका बुल जो है जीत जाए। तो ऐसी कुछ स्टोरी बनाई गई है। और यहाँ पर देखिए कुम्हार शायद दिख रहा है ये घड़ा बनाते हुए। देखिए यहाँ पर एक मजेदार चित्रण देखिए कि चूहे, आप भी अगर जब रात में सोते होंगे तो आपके घर में भी जो चूहे हैं वो रात को ही धमा चौकड़ी मचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है चूहे एक के पीछे एक देखिए डांस कर रहे हैं, धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। आप दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये चूहे हैं, क्योंकि ये बलुआ पत्थर में बनाए जाने की वजह से और 1500 साल लगभग हो गए तो थोड़े धूमिल हो गई ये चित्र जो है, ये कलाकारियां हैं। तो साथ में अब ये तो मजा मार रहे हैं, रात को खा पी रहे हैं, अपना आहार ले रहे हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर एक लाइफ साइकिल दिख रहा है कि ऊपर देखिए ये बैठा है उल्लू। ये इनके ताक में है कि रात में जब ये धमा चौकड़ी मचाएंगे, जब ये निकलेंगे तो मैं इनका आहार करूंगा, मतलब इन्हें खाऊंगा। तो ये लाइफ को दिखाता हुआ, एक वाइल्ड लाइफ को दिखाता हुआ यहाँ पर चित्रण बहुत कुछ है, बहुत कुछ जैसे मैंने आपको। और उसके बाद स्टोरीज दिख रही हैं जो प्रेरणादायक स्टोरीज हैं। उसके बाद देखिए वाइल्ड लाइफ में एक चीज और अपने को देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये जो है खजूर का पेड़ यहाँ दिख रहा है, और खजूर के पेड़ में गिलहरियां जो उछल कूद करती है, देखिए खजूर को खाने के लिए ऊपर नीचे आ रही जा रही यहाँ पर देखिए। और खजूर को यहाँ पर खाने के लिए साथ में एक तोता भी है, तो ये तोता खजूर को खा रहा है, साथ में गिलहरियां। तो आप देखिए ये जो बौद्ध विहार है, तीवर देव बौद्ध विहार में हम हैं, ये उस समय का 6वीं शताब्दी का, 5वीं 6वीं 7वीं शताब्दी के बीच का ये देश ही नहीं दुनिया का एक विख्यात बौद्ध विहार था। और जो आज हम देखते हैं चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह से जो सारा जो धर्म वहाँ पर बौद्ध धर्म फैला हुआ है,
तो वो कहाँ से गया? इंडिया से ही गया। तो मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए लोग उस क्षेत्र से भारत आया करते थे, जैसे नालंदा हुआ, जैसे और भी कई जगह हैं। उनमें से बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा जो शिक्षा का केंद्र सिरपुर भी हुआ करता था। और वहां से इंडोनेशिया, मलेशिया साइड से भी लोग आया करते थे, जो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, एशिया के। तो देखिए एक मॉडल यहाँ पर बनाई गई है। देखिए इनकी छोटी आंखें और इनका जो नाक नक्श बनावट, एक सपाट, ये सीधा जो दिख रहा है हेयर स्टाइल, तो ये सब कुछ बता रहा है कि ये उस क्षेत्र की लेडी, शायद इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के द्वीपों में जो लोग होते हैं, उस तरह के जो इनके नाक नक्श हैं, तो शायद ये उस समय कोई स्टूडेंट रही होंगी या कोई भी हो सकती है लेडी जो भारत की नहीं लगती, ये उस क्षेत्र की है। तो जिससे सिद्ध होता है कि सारी दुनिया के जो बौद्ध देश या अन्य देशों से भी लोग यहाँ आया करते थे। इस मॉडल को देख करके लग रहा है कि शायद जो शिल्पकार है उसने इनको मॉडल की तरह सामने खड़ा करके उनका चित्र बनाया होगा, जिससे भविष्य में लोग देख सकें कि सारी दुनिया से लोग जो है सिरपुर आया करते थे यहाँ पर भ्रमण के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, व्यापार के लिए और ना जाने किस किस चीज के लिए, क्योंकि एक बहुत ही व्यापक इसका जो क्षेत्र है, समझना अभी और बहुत कुछ बाकी है सिरपुर के बारे में। चलिए एक और सुंदर आपको चित्रण दिखाता हूं, छोटा सा। यहाँ पर देखिए छिपकली, तो घरों में छिपकली घूमती थी, यहाँ पर ये बहुत धूमिल सा हो गया है। ये आपको दिख रही है, ये देखिए दिख रही है छिपकली। और भी कई जगह आपको छिपकली दिखेगी, घरों में छिपकली रहती थी। तो ये पेस्टिसाइड की तरह काम करती थी, मतलब जो कीटाणुओं को मारने के लिए आप छिड़काव ना करके, अगर आपके घर में छिपकली है, घूम रही है, तो वो छोटे छोटे जो कीट हैं ये सबको खा करके आपके घर को शुद्ध रख सकती है। उस देखिए एक और सुंदर लाइफ स्टाइल का चित्रण है। ये जो स्टाइल दिख रहा है, ये जो लाइफ स्टाइल दिख रही है, ये वनवासी की दिख रही है। देखिए ये तीर धनुष लिए हुआ है, अगर ध्यान से देखें बीच में ये धनुष है, ये धनुष लिए हुए हैं और अपनी सुरक्षा के लिए साथ में उनका एक अपना कुत्ता भी है, डॉग भी है, और ये फैमिली के साथ आए हुए हैं सिरपुर। इनके सर में देखिए लेडी है, इनके सर में एक पोटली भी है, और मेल जो सुरक्षा के लिए धनुष बाण, और ये इनका कुत्ता, इनका साथी। तो एक फैमिली है जो शायद सिरपुर भ्रमण करने आई है। तो जो देखता है कलाकार, वो चीजों को अपने शामिल करता है इस पूरे चित्रण में। तो कलाकार ने इन सारी चीजों को दिखाने की कोशिश की है कि देखिए सिरपुर में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से भी आ रहे हैं, साथ में आसपास के वनों जंगलों से भी आ रहे हैं लोग। यहाँ पर बिहार में आ रहे हैं, सिरपुर घूमने आ रहे हैं, बिहार में शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। ये कोई राजा या धनी व्यक्ति दिख रहे हैं जिनकी दो दो पत्नियां यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, और बड़े शान से देखिए दोनों के साथ कंधे में हाथ रख करके और बड़े हैप्पीली यहाँ पर ये जाते हुए, मतलब एक रॉयल स्टाइल जो है शो किया जा रहा है। तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है उस समय की जीवन शैली यहाँ पर देखने से। और ये शायद ये कुछ अलमीरा वगैरह या फिर हो सकता है यहाँ कुछ पिक्चर्स रही हो। तो ये जो है, जो हमारा तीवर देव विहार है, इस विहार का ये सुंदर ये गेटवे है, और इस सुंदर गेटवे में बहुत सारे चित्रण हैं और उस समय के सारे जो लाइफ स्टाइल समझ में आते हैं। और उसके बाद हम विहार के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि विहार में क्या क्या है। तो जो विहार होता है उसका सबसे पहले ये होता है ये अर्ध मंडप, ये दिख रहा है, ये जो अर्ध मंडप है, सीढ़ियों से अंदर आए और अंदर में जो है मंडप है या सभागृह है। देखिए हम ये अंदर आ रहे हैं और ये देखिए मंडप या फिर ये सभागृह है, बीच में बना हुआ है, जहाँ पर सभा हुआ करती थी, या फिर ये शिक्षा क्योंकि केंद्र था। तो जो बौद्ध जो विद्यार्थी हैं वह अपनी शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करते थे। ये सभा कक्ष है, और साथ में जो साइड में जो छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, ये इनकी प्रैक्टिस के लिए, मेडिटेशन के लिए और रहने के लिए साथ में साइड में कक्ष बने हुए हैं। तो इस जगह पर विद्यार्थियों के बैठने और शिक्षा ग्रहण करने की जगह, और सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिख रही है, और सब तरफ ये सुंदर चित्रण किए हुए स्तंभ है। इन स्तंभों में बेल बूटे, फूल, देखिए यहाँ पर ये गज और शार्दुल भी बना हुआ है। और देखिए बड़े स्टाइल से, इसमें बॉडी तो दो है लेकिन देखिए मुख एक ही है, मतलब दो तरफ से अगर 2 डायमेंशनली अपन देखें, दो तरफ से बॉडी दिख रहा है,
और जो फेस है वो एक ही है। और उसके बाद ये स्क्रोलिंग फ्लोरल यहाँ पर दिख रहा है, ये बड़े सुंदर तरीके से। तो ये सारे खंबे हैं, इसका मतलब खंबे हैं मतलब छत भी रही होगी, जो कि इसमें 11वीं और 12वीं शताब्दी में, जैसा कि माना जाता है बहुत से इतिहासकारों के द्वारा, कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में भूकंप और बाढ़ जो आए थे सिरपुर में, उनकी वजह से ये पूरा क्षतिग्रस्त हुआ उस समय। तो हम अब दर्शन करते हैं भगवान बुद्ध के। ये हम भगवान बुद्ध के कक्ष में आ गए। ये एक प्रकार से आप हिंदू मंदिर के स्टाइल में कहें तो ये जो गर्भगृह है, और ये भगवान बुद्ध यहाँ बैठे हुए हैं मेडिटेशन करते हुए भगवान बुद्ध, और ये सिंहासन पर विराजमान है। मेरे से भी ज्यादा लंबाई है, लगभग 6 फीट के आसपास की ये प्रतिमा है भगवान बुद्ध की। और साथ में उनके जो 2 असिस्टेंट माने जाते हैं, ये लेडीज, ये जो महिला की जो प्रतिमा है, ये इनको पद्मपाणि कहा जाता है। लेफ्ट साइड जो है, राइट साइड इनको वज्रपाणि कहा जाता है। पद्मपाणि इसलिए क्योंकि वैसे तो टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। इनके हाथ में कमल का फूल रहता है। और ये वज्रपाणि इनको कहा जाता था, सेकंड जो अटेंडर हैं, इनके हाथ में होता था, इनके हाथ में इस तरफ एक वज्र हुआ करता था। तो इस तरीके से ये चीजें भगवान बुद्ध के जो आजू बाजू दिखाई जाती हैं। ये 2 प्रतिमाएं उनके असिस्टेंट के रूप में या उनके सहायक के रूप में। और ये प्रतिमा दुनिया की बहुत एक फेमस प्रतिमा है, क्योंकि दुनिया की बहुत से फेमस लोग सारी दुनिया के इस प्रतिमा के दर्शन करने आ चुके हैं। और दलाई लामा भी यहाँ पर आ चुके हैं दर्शन के लिए तीवर देव में, और इसके भ्रमण के लिए भी, इसको देखने के लिए। इतना महत्वपूर्ण है ये स्थल। पुराणिक जो है, पौराणिक एक शिक्षा का केंद्र, धर्म का एक केंद्र सिरपुर में, हमारे सिरपुर में, जो दुनिया भर के जो पुरातात्विक स्मारक है और जो स्थल है, उनके मुकाबले का ये स्थल है छत्तीसगढ़ में, जो धीरे धीरे अब प्रमोट होता हुआ और दुनिया के लिए अब ये एक बहुत ही पहचान की स्थान ये बनते जा रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए कलाकारी, कितनी सुंदर कलाकारी है। ये हाफ राउंड है और बीच में जो ये बेल बूटे और कलाकारी, यहाँ पर देखिए कितनी सुंदरता से बनाया गया है इन सब चीज़ों को। 6वीं शताब्दी का माना जाता है वैसे तो ये तीवर देव बौद्ध विहार। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए होंगे स्टूडेंट्स की संख्या या आने वाले प्रवासियों की संख्या, तो आजू बाजू और बहुत से विहार बनाते गए। तो केवल ये पहले विद्यालय, फिर महाविद्यालय, एक विश्वविद्यालय की तरह ये रहा होगा। और बहुत बड़े क्षेत्र में है, कई एकड़ के क्षेत्र में ये दिख रहा है। और देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया, जो सभा कक्ष दिखाया, उसके साथ में ये रूम है विद्यार्थियों के रहने के लिए। बौद्ध जो विद्यार्थी आते थे, और इनके सोने के लिए देखिए साइड में बेड है, बैठने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जगह है। कितनी मोटी ये ईंट की दीवार है। ये सारे ईंट वगैरह जो उस समय की है। तो ये ईंट और ये पत्थर के बारे में भी आपको मैं अब बताता हूं कि यहाँ पर क्या चीजें हैं। देखिए ये जो ईंट है, ये टोटली एयर कंडीशनड ईंट है। कैसे एयर कंडीशनड मैं इनको कह रहा हूं कि सबसे पहली बात तो इतने चिकने और इतने बढ़िया ईंट बनाने के लिए मिट्टी भी विशेष चाहिए। तो एक्चुअल में ये जो मिट्टी है, हर साल जो ऐसा माना जाता है कि महानदी में बाढ़ आने के बाद जो गाद बनती रही होगी, उसको शायद एक कलेक्ट किया जाता रहा होगा, जो कि फिल्टर और चिकनी हो जाती थी। और उसके अलावा कोई और टेक्निक भी हो सकती है। तो ये इसमें फिर उसके बाद बड़े बड़े धान के जो है दाने मिलाए जाते थे, और उसके बाद इनको पकाने पर ये बीच बीच में एयर स्पेस रह जाते थे। जैसा यहाँ पर छिद्र दिख रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र आपको दिख रहे होंगे। तो ये छिद्र बनते हैं, जिससे क्या होता है, ये ईंट हल्के भी हो जाते हैं और साथ में एयर कंडीशन भी बनते हैं। तो इसके अंदर जो कमरे होते हैं वो गर्मी में ठंडक महसूस कराते हैं और ठंडी में गर्माहट महसूस कराते हैं। और यहाँ पर ईंटों के साथ साथ पत्थरों का उपयोग हुआ है। पत्थर यहाँ कई प्रकार के उपयोग हुए हैं। पत्थर यहाँ कई प्रकार के उपयोग हुए हैं, जैसे कि ये जो दिख रहा है, ये रेड स्टोन या बलुआ पत्थर है। यहाँ पर सैंडस्टोन, ये सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर है। उसके बाद ये सफेद वाले जो दिख रहे हैं, ये लाइम स्टोन है। ये जो सफेद दिख रहे हैं, ये सारे उस समय के ये लाइम स्टोन, चूना पत्थर है। उसके बाद ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये लेटराइट स्टोन आयरन ओर वाला पत्थर है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होने की वजह से ये ब्लैक कलर से दिखता है।
और उसके बाद सबसे विशेष ये जो दिख रहा है, ये जो पत्थर है देखिए इसमें, ये जो है फॉसिल स्टोन है। ये फॉसिल स्टोन है या फिर इसको मरीन स्टोन भी कहते हैं। ये धरती के शुरुआती समय के, जब धरती की शुरुआत हो रही थी, धरती गर्म था और धीरे धीरे ये ठंडा होता गया, तो ये ठंडा होते समय उसमें ये जो पैटर्न ये जो बने हैं देखिए, तो ये पैटर्न जो है उस समय के बने हैं। तो ये इस धरती के सबसे प्राचीन पत्थर कहा जाता है या फिर इसको मरीन स्टोन भी कहा जाता है, क्योंकि में समुद्र वगैरह में ठंडा होकर धीरे धीरे जो है इस तरह की शक्ल ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर बलुआ पत्थर भी है, आयरन ओर स्टोन भी है, यहाँ पर मरीन स्टोन भी है, यहाँ पर लाइम स्टोन भी है। तो इस तरीके से यहाँ, और उसके बाद ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगर मैं देखूं इस तरफ से, तो जो मैं आया हूं अंदर, यहाँ पर तिवरदेव बौद्ध विहार में ये मुख्य द्वार है और इसका ये वन वे सिस्टम था, मतलब एक तरफ से अंदर आ करके आप इस तरीके से घूम करके बाहर की ओर उधर से निकल सकते थे। इस बात का सबूत कैसे मिल रहा है, क्योंकि कभी भी हम यहाँ पर आएंगे, चौखट बना हुआ है, तो ये इस तरीके से आएंगे ऐसे, तो ये एड़ी का निशान बन रहा है, उसके बाद ये पंजे का निशान बन रहा है। अगर करीब लाके कैमरे को दिखाएं तो ये दोनों चीज आपको बनती हुई दिख रही, देखिए, क्योंकि सैकड़ों साल तक इस तरीके से उपयोग किया गया, ये एड़ी और ये पंजे। तो यहाँ पर देखिए वो निशान बन गया है, जिससे समझ में आ रहा है कि ये वन वे यहाँ पर आने जाने का एक सिस्टम रहा होगा, तरीका रहा होगा। आइए, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। अब इस बात के पता कैसे चल रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पर सीढ़ियां दिख रही हैं, और सीढ़ियां केवल यहाँ नहीं, यहाँ पर कई तरफ आपको सीढ़ियां दिखेंगी। तो ये जो सीढ़ियां हैं इस बात का सबूत है, क्योंकि छत तो ढह चुका है, लेकिन सीढ़ियों के होने से पता चल रहा है कि ऊपर जाना पड़ता रहा होगा, क्योंकि और भी ऊपर स्टोरीज, मल्टी स्टोरी ये बिल्डिंग थी, चाहे 2 मंजिला या 3 मंजिला रही होगी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी पढ़ा करते थे, और ये बहुत विशाल था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी थी। देखिए यहाँ पर ये सर्प बने हुए हैं, ये सांप जो है देखिए यहाँ से अंदर जा रहा है, फिर इधर से अंदर जा रहा है, चूहे को पकड़ रहा है। देखिए चूहे, जब चूहे भागते हैं तो एक के पीछे एक भागते हैं, तो देखिए एक के पीछे एक ही चूहे हैं, ये एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए हैं कि शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, सांप मुझे पकड़ने वाला है, पीछे से पकड़ रहा है, और ये हेल्प की तरह एक दूसरे पकड़ रहे हैं, और ये सब के सब मारे जाएंगे। ये देखिए, तो ये भी एक स्टोरी की तरह बन गया है। और यहाँ पर देखिए ये सर्प जो है ये यहाँ बाहर आ गया बिल से। तो यहाँ पर इंसानों की जीवन शैली के साथ साथ यहाँ पर जीव जंतु जानवरों की जीवन शैली भी कितनी सुंदरता से दिखाई जा रही है। तो देखिए, जो मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहा था, यहाँ पर ये होल ये बना हुआ है, और ये कितना बड़ा विहार है, आपको आसपास कहीं पर भी इसका पानी निकासी का फिर जगह नहीं दिखेगा। ये सीधा यहाँ से लगभग 150-200 मीटर की दूर में एक जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है, मतलब पानी को इकट्ठा करके वापस जमीन में भेजने का एक तरीका, जो आज हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे जो वैज्ञानिक आज बता रहे हैं, ये तो सैकड़ों हजारों साल पहले हमारे सिरपुर में, और एक ही ये तिवरदेव में नहीं, यहाँ पर तो ये इतनी सैकड़ों की तादाद में इमारतें हैं, हर जगह ये जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, ये पानी को बचाने का सिस्टम उस जमाने से है, जबकि उस जमाने में पानी की कोई कमी नहीं। तिवरदेव विहार वो जो दूर में दिख रहा है, वहां से 100-150 मीटर की दूरी में इस जगह पर ये वाटर स्टोरेज टैंक या पॉन्ड बनाया गया है, जिसमें सभी विहारों का पानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से आकर इसमें स्टोर होता है, और ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ईंटें हैं, ईंटों की जोड़ाई होती थी, तो यहाँ पर पास से अगर हम देखें तो देखिए बिल्कुल चिपका हुआ है, ये 2 ईंटें देखिए, इन 2 ईंटों के बीच की जोड़ाई देखिए आप, बिल्कुल बारीकी से जोड़ दिया गया है। तो आज तो हम अगर मसाला यूज करते हैं, आज जो हम सीमेंट या रेत का यूज करते हैं, कितना बड़ा गैप बीच में बनता है 2 ईंटों के बीच, तो ऐसा क्या इसमें इस्तेमाल किया जाता रहा होगा जोड़ने के लिए? तो उस समय आयुर्वेदिक पेस्ट इसमें बनाए जाते थे। ये आयुर्वेदिक पेस्ट कैसे बनते थे? इसमें बबूल का गोंद, बेल का गूदा, और इसमें जो चूने, और उसके अलावा जो है गोबर, ये सारी चीजों का यूज करके, गाय का दूध, गाय का गोबर,
ये सब यूज करके एक प्रकार का एक आयुर्वेदिक पेस्ट एक तैयार किया जाता था, जिससे कि इसकी जुड़ाई जो बहुत महीन और बहुत पक्की होती थी। आइए एक जगह पर आपको मैं इसका प्लास्टर भी आपको दिखाता हूँ। ये प्लास्टर करने के लिए यहाँ पर मरीन लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मरीन लाइम क्या है। मरीन लाइम जो होता है, ये घोंगे, सीपी, शंख नदियों से, समुद्र से निकाल करके इकट्ठा करके उनको जलाकर पीसा जाता था और उसमें अन्य कुछ चूने आदि मिला करके उसका एक पेस्ट बनाया जाता था और उसके बाद ये प्लास्टर किया जाता था इसके ऊपर। और उसके बाद इसको बैक्टीरिया और ये सबसे स्वच्छ रखने के लिए इसमें ये बैक्टीरिया साइडल के रूप में इसे गेरू से फिर इसमें पुताई की जाती थी। तो ये जो लाल रंग हल्का हल्का आपको दिख रहा है, कई जगह पर आपको लाल सा दिखेगा, ये एक्चुअल में ये गेरू की पुताई है। ये जो लाल दिख रहा है यहाँ पर, ये गेरू की पुताई है। तो एक प्रकार से ये इसको बोलना चाहिए कि बैक्टीरिया साइडल के रूप में ये काम करता था, ताकि कोई बैक्टीरिया पनपे ना और कोई बीमारी ना हो, इसके लिए इस पे गेरू को पोता जाता था। तो ये एक अनोखी चीज हमने देखी, मरीन लाइन। और जो यहाँ पर आपने एक सबसे मुख्य चीज आपने देखी, जो इस प्रकार का पत्थर आपने बहुत विलक्षण ये होता है। देखिए ये जो मरीन स्टोन है, जैसा कि मैंने पहले भी वहां पर आपको दिखाया, ये मरीन स्टोन है। ये बहुत ही, ये फॉसिल स्टोन भी कहलाता है। फॉसिल स्टोन इसलिए क्योंकि ये समुद्र के अंदर दबे दबे जब गर्म रहा होगा पत्थर धरती की शुरुआत में, और धीरे धीरे दबे दबे ये ठंडा हुआ और इसमें देखिए एयर बबल से ये जो साइन बन गए, गोले गोले आकार बन गए हैं। तो एक विशेष ये आकृति बगैर डिजाइन के ही इसमें ये पैटर्न है, डिजाइन है, एक टेक्सचर आ गया, एक विशेष टेक्सचर। और ये किसी किसी में गोला गोला टेक्सचर है, तो किसी किसी में ये लंबी आकृति में, देखिए यहाँ पर ये लंबी लंबी आकृति में टेक्सचर है। और ये पूरी जो ये टेक्सचर है ये प्राकृतिक है। तो ये पत्थर जो है यहाँ पर बहुत ही विशेष, ये आयरन ओर वाला पत्थर है, जिसमें आयरन ज्यादा मात्रा में रहता है। बहुत हार्ड स्टोन है ये। और ये आपका मरीन स्टोन, उसके बाद मैंने बताया ये सारे सफेद पत्थर उस जमाने के जो दिख रहे हैं ये लाइम स्टोन है। और उसके बाद यहाँ पर बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। उसके बाद ईंटों का उपयोग किया गया है। ईंटों को जोड़ने के लिए आयुर्वेदिक पेस्ट यहाँ बनाए गए। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी, उस समय जो है इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि आज सैकड़ों हजारों साल बाद भी काफी हद तक इतना सब कुछ प्राकृतिक आपदा सारी झेलने के बाद भी हमारे पास ये सुरक्षित है। और आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, हमारे देश का गौरव बनेगी, हमारा इतिहास बनेगा और सारी दुनिया एक दिन जानेगी कि छत्तीसगढ़ कोई पिछड़ा या अशिक्षित क्षेत्र नहीं था। छत्तीसगढ़ प्राचीन समय में एक नालंदा की तरह, एक जो है एक विश्वविद्यालय की तरह दुनिया को शिक्षा देने वाला एक केंद्र हुआ करता था। और अभी भी इसमें आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया का काम जारी है। और हमें शुभकामनाएं हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI को, कि अपने आगे काम में, जैसा कि भेनसांग ने कहा था 6.5 किलोमीटर, अभी तो केवल इसका 2% ही हम यहाँ उत्खनन से ला पाए हैं। और सारी चीजों को निकाल कर एक दिन दुनिया के सामने रखेंगे और ये हमारा गौरव बनेगा। जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। नमस्कार। और रोता था तो उसको मारता था तो मैं बोला कि उसको ना बैठ गया। चलिए फिर इधर गाड़ी पर सब्जी आ गई। में जब डीपली अपन जानकारी हुई ना, तो